तो आज हम 2008 के उस वित्तीय भूचाल की कहानी में उतर रहे हैं जिसने मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था। बिल्कुल। और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं एंड्रू रॉस सॉर्किन की किताब टू बिग टू फेल का। हमारा मकसद बस ये समझना है कि उन बंद दरवाजों के पीछे चल क्या रहा था। और ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये उन लोगों की है जिनके एक फैसले पर खरबों डॉलर्स और करोड़ों लोगं की नौकरियां टिकी हुई थी। हाँ। ये उनके डर, उनके घमंड और उनकी मजबूरियों की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2008 में। लेमन ब्रदर्स के सीईओ रिचर्ड फुल्ड, उनको एक खबर मिलती है। खबर ये कि उनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे बेयर स्टर्न्स, वो सिर्फ $2 प्रति शेयर पर बिक गए हैं। मतलब लगभग कौड़ियों के दाम। हाँ, और वॉल स्ट्रीट में एकदम से आप कह सकती हैं कि दहशत फैल गई। फुल्ड अपनी कंपनी को बचाने के लिए मजबूती का दिखावा कर रहे थे, लेकिन बाजार में अफवाहें तेज थीं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। संकट के बीच में ना एक स्थिरता का भ्रम पैदा किया जा रहा था। अच्छा। हाँ, लेमन ने अच्छे नतीजे घोषित किए, लेकिन विश्लेषकों को मतलब बाजार को उनकी असल वित्तीय स्थिति पर शक था। और इससे पता चलता है कि ऐसे संकट में लीडर्स पर कितना ज्यादा दबाव होता है। मतलब आत्मविश्वास बनाए रखना सच बताने से ज्यादा जरूरी लगने लगता है। जब वॉल स्ट्रीट पर ये सब चल रहा था तब वॉशिंगटन में भी खलबली मची थी। बिल्कुल। ट्रेजरी सेक्रेटरी थे हैंक पॉल्सन। वो बेयर स्टर्न्स के बचाव को लेकर मतलब एक राजनीतिक तूफान झेल रहे थे। और उन्हें बेल आउट शब्द से सख्त नफरत थी। हाँ, नफरत क्यों ना हो। मतलब तो यही था कि आम जनता के पैसे से बैंकों की गलतियां सुधारी जाएं। सही कहा। लेकिन उनके सामने दुविधा ये थी कि क्या एक कंपनी को डूबने दिया जाए और पूरी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया जाए, या फिर एक अलोकप्रिय फैसला लेकर पूरे सिस्टम को बचाया जाए। अच्छा, लेकिन पॉल्सन के लिए ये एक बड़ा सवाल था जिसे सिस्टेमिक रिस्क कहते हैं। हाँ, सिस्टेमिक रिस्क मतलब ये कि कैसे एक कंपनी की विफलता पूरे के पूरे सिस्टम को नीचे गिरा सकती है। जैसे ताश का घर। बिल्कुल, एक पत्ता गिरा तो सब गए। तो उन्हें एक तरफ बाजार को स्थिर करना था और दूसरी तरफ उन राजनेताओं को जवाब देना था जो किसी भी सरकारी बचाव के खिलाफ थे। सही। तो संकट बढ़ता गया। लेमन की हालत और खराब हो गई। फिर न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई। वॉल स्ट्रीट के सभी बड़े सीईओ को बुलाया गया। वो एक असाधारण पल था। पॉल्सन ने वहाँ साफ साफ कह दिया, लेमन के लिए सरकार से कोई बेल आउट नहीं होगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप लोगों को मिलकर कोई हल निकालना होगा। सोचिए, जो लोग दशकों से एक दूसरे के कट्टर प्रतियोगी थे, वो एक ही कमरे में बैठकर अपने ही एक साथी की किस्मत का फैसला कर रहे थे। और जब लेमन के लिए कोई निजी समाधान नहीं मिला, मतलब कोई खरीदार नहीं मिला, तब सरकार को आगे आना पड़ा। लेकिन लेमन के लिए नहीं, बल्कि AIG जैसी दूसरी विशाल कंपनी को बचाने के लिए, जिसने संकट को और भी गहरा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये संकट सिर्फ आंकड़ों का नहीं था, ये मानवीय मनोविज्ञान का था, अहंकार का था और उस डर का था जो तब पैदा होता है जब आपको लगता है कि आप विफल होने के लिए बहुत बड़े हैं, टू बिग टू फेल। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। संकट के सबसे मुश्किल दौर में सरकार ने वॉल स्ट्रीट के 9 सबसे बड़े बैंकों के प्रमुखों को ट्रेजरी में बुलाया और उन्हें सरकारी पैसा लेने के लिए लगभग मजबूर किया, चाहे उन्हें जरूरत हो या ना हो। हाँ, तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या एक बड़े संकट के समय कॉर्पोरेट स्वायत्ता और सरकारी हस्तक्षेप के बीच की जो रेखा है वो धुंधली हो जाती है। और उस पल ने भविष्य के लिए क्या मिसाल कायम की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।